मतलब झारखंड के 24 जिले के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग गए थे स्वास्थ्य मंत्री के पास 3 बार। लास्ट गए हैं 20 मई को, उसके बाद से नहीं गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि उनका शैली नहीं समझ में आ रहा है। वो हम लोग को सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, इंसल्ट महसूस होने लगा, तो वो फिर छोड़ दिए हम लोग। लेकिन दूसरा पहलू ये कि पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों का क्या है, रिजल्ट नहीं है। देखिए, हम लोग के कोल्हान के प्रभारी हैं सपन महतो, उनसे जब बातचीत हुई थी, और चाईबासा के एक साथी हैं एहसान, तो इन लोगों से भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नदीम भाई, हम लोग को लगता है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो जो पीड़ित बच्चे हैं उनके बारे में पता चला कि वो सब ट्राइबल से हैं और हो जाति से हैं, जो ऑलरेडी लुप्त हो रही है। ये सब तमाम चीज आप 3 बार यहाँ के मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी साहब, उनसे मिले हैं और उनके अपने कार्यक्रमों में भी बुलाया, सब तरह का बात उनको बताया है, और अब तो थक भी गए। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है? मंत्री जी का तो मन नहीं है, नहीं करेंगे, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो जाए तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली और कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ का आम पब्लिक, आदिवासी बच्चा मर रहा है, उपाय क्या है? ये तो हम मंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। नदीम जी, एक सवाल यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं और अक्सर विवादों में भी रहते हैं। अभी रिम्स 2 का मामला, रिम्स 2 बनाने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम अड़ गया था, यहाँ पर बड़े लेवल पर विरोध भी हुआ था। तो रिम्स 2 ज्यादा जरूरी है या फिर पहले से जो खराब सिस्टम है उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है? ये सब जो बीच बीच में घटना होती है ना, वही सब एक्सप्लेन कर देती है, उजागर कर देती है। अब कोई मीडिया वाले भाई जाते हैं या हम जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं, तो ये तो परसेप्शन खराब किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग का, ये तो हमारी छवि धूमिल की जा रही है। क्यों कोई उतावला रहेगा छवि धूमिल करने की? आप सभी को पता होगा कि चाईबासा में 5 बच्चे थैलेसीमिया के जो पीड़ित थे, उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। यानी कि सरकार की व्यवस्था ने ऐसा काम किया कि उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। इसके आने वाले समय में क्या गंभीर परिणाम होंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ नदीम खान जी हैं, उनका स्वागत करते हैं हम। नदीम जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम उस घटना की बात करते हैं जो चाईबासा में हुआ। थैलेसीमिया के 5 बच्चे, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हर महीने खून की जरूरत होती है, ऐसे ही वो संघर्ष करते हैं खून के लिए, लेकिन अब उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, यानी कि मौत तय है। इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो आपने कहा ना, मौत तय है, बात तो सही है, और ये सिस्टम ने मर्डर किया है। इसका लापरवाही, असंवेदनशीलता, अराजकता, उसका उदाहरण इतने संवेदनशील जगह और पब्लिक रिलेटेड सेंटर में, ब्लड बैंक में नहीं सोचा जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि ये 5 जो बच्चों को थैलेसीमिक बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, हैरानी इस बात की है कि HIV का ब्लड ले कैसे लिया, लेना ही कहीं नहीं है, 1 यूनिट भी लेने का नहीं है, कैसे ले लिया? और उसके बाद 5-5 यूनिट कलेक्ट कर लिया, 5 यूनिट चढ़ा दिया, असंभव। आप हमेशा ब्लड डोनेशन से लेकर कैंप लगाते रहते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, तो क्या सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इस तरह का चूक संभव है कि HIV संक्रमित लोगों का ब्लड ले लिया जाए फिर किसी को चढ़ा दिया जाए? इतना बड़ा चूक संभव है?
नहीं, संभव तो नहीं होना चाहिए। दो पहलू है, राजधानी में और राजधानी से दूर दराज में ब्लड का, थैलेसीमिया का उतना गंभीर नहीं है उधर। राजधानी में चूंकि छोटे से लोग लेकर के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, पूरा ब्यूरोक्रेसी यहाँ है, इसलिए यहाँ पर उस तरह का अराजकता या संवेदनशीलता कम देखने को मिलती है। लेकिन उधर संथाल जैसे इलाके में, कोल्हान जैसे इलाके में, पलामू जैसे इलाके में प्रॉब्लम होता होगा। और प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि सरकार के एजेंडे में अभी रक्तदान या थैलेसीमिया के एजेंडा है ही नहीं है। अगर ये रहता तो इस तरह का मामला नहीं आता। दूसरा एक चीज ये है कि यही थैलेसीमिया के बच्चों का उम्र लगभग जो अभी है वो 25 साल है, 22 साल है, 18 साल है, 16 साल है। ये डिटेक्ट हुआ लोगों को 6 महीना 3 महीना बाद, उस समय से लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं। 22 साल 25 साल की उम्र से हो गया अभी उम्र, तो 25 सालों में जब ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं यहाँ, तो एजेंडा क्यों नहीं बना? और उनका जो इशू है वो हल क्यों नहीं हुआ? उन्हीं लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से उन लोगों ने, उनके परिजन और उनके बच्चे जो है वो जन जागरूकता मार्च निकाल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अखबारों ने एजेंडा बनाया, पूरे राज्य के कोने कोने में गया। क्या पूछ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि हमें ब्लड सबसे पहले उपलब्ध कराया जाए। दूसरा कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट जो है गवर्नमेंट उसमें हम लोगों को मदद करे, गोद ले। तीसरा कि पूरे झारखंड के 24 जिला में ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और लगभग इनकी संख्या 11,000 पार है, और उनका कोई ऑडिट नहीं हुआ अभी तक, कोई सर्वे नहीं हुआ कि है एक्चुअल में कितने। रांची जैसे जगह पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कहा कि सिस्टम की कमी, और ये इस तरह का जो घटना है पहली बार हुआ है, लेकिन इस तरह का लापरवाही पहले भी देखने को मिली। आपको याद होगा 2018 में हुआ, एमजीएम अस्पताल में एक छत का छज्जा गिर गया था, 3 लोगों की मौत हो गई थी। तब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बोला था कि सिस्टम में कमी है, व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लेकिन यहाँ जो स्वीकृत पद है डॉक्टर्स के, नर्स के और जितने भी सरकारी पदाधिकारियों के 81% यानी सिर्फ 19% पर काम हो रहा है, यहाँ पर भर्तियां नहीं हो रही है। ये तो सिस्टम को इसमें संवेदनशील होना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन अभी आप जो बोले कि जमशेदपुर में ये हुआ, ये रांची में भी हुआ है। 2018-19 में HIV संक्रमित बच्चा को ब्लड, थैलेसीमिक बच्चे को चढ़ाया गया, वो पहले भी आ चुका है। और हाईकोर्ट में उसका भी चंद हफ्ता पहले आया था अखबारों में, तो उस पर एक्शन जो है क्या हुआ, किन किन चीजों पर। दूसरा पहलू ये था कि ब्लड बैंक में थैलेसीमिया के बच्चों को निःशुल्क ब्लड मिल रहा है और बिना डोनर के मिल रहा है। लेकिन होता यह भी है कि उन लोगों को जल्दी मिलता नहीं है, 5 घंटा 4 घंटा बैठा दिया जाता है आज भी। दूसरा चीज ये है कि रिम्स में 2-3 बार ऐसा घटना हुआ कि ब्लड नहीं मिला और बच्चा डेथ कर गया, ब्लड नहीं मिला और महिला डेथ कर गई। और उस पर रिम्स ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के लीपा पोती करके वो पाक साफ हो गया, नेट निकली। और वही कमेटी में आज एक शामिल है। और दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि प्राइवेट ब्लड बैंक या कम्युनिटी बेस्ड ब्लड बैंक थैलेसीमिया के बच्चों को लगभग ब्लड नहीं देते हैं, कुछ अपवाद छोड़ करके। बिना डोनर के, बिना पैसे के प्राइवेट या कम्युनिटी बेस्ड जो ब्लड बैंक है वो नहीं देते हैं। तो उसके लिए आदेश क्या है? कुछ नहीं है। तीसरा चीज ये है कि इनको ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सिस्टम मैकेनिज्म आज तक डेवलप नहीं हुआ है कि रक्तदान के रिवाज को हम तेज करें, जन जागरूकता फैलाएं,
दूसरा पहलू ये हो गया कि लेकिन आप कई कार्यक्रम रांची में भी किए हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद आमंत्रित आप लोग किए हैं, वो आए भी हैं, आश्वासन भी आप लोग को मिलता है, नीति बन पाया क्या इसके लिए? स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं, उनसे हम लोग जाके कई बार मिले हैं। पूरे झारखंड के ब्लड ऑर्गेनाइजेशनों का 150 ब्लड ऑर्गेनाइजेशन और रक्तदान संगठनों का रक्तवीरों का समन्वय है। झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका मैं स्टेट कन्वेनर हूँ। तो ऐसे करके पूरे जिले के, मतलब झारखंड के 24 जिले के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग गए थे स्वास्थ्य मंत्री के पास 3 बार। लास्ट गए हैं 20 मई को, उसके बाद से नहीं गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि उनका शैली नहीं समझ में आ रहा है, वो हम लोग को सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, इंसल्ट महसूस होने लगा, तो वो फिर छोड़ दिए हम लोग। लेकिन दूसरा पहलू ये कि पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों का क्या है, रिजल्ट नहीं है। अब आप देखिए कि हम लोगों ने मामला उठाया कि झारखंड में 7 सालों से डोनर कार्ड बंद है। कोई अगर ब्लड मान लिया डोनेट कर रहा, रक्तदान कर रहा सरकारी ब्लड बैंक में, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए, वहां पैसा भी लगेगा, वहां चार्ज भी जो बिना डोनेशन के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रोजाना लोग कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग रहते हैं, और सबसे ज्यादा संख्या वो थैलेसीमिक पेशेंट की है, उस साफ खुली आंखों से दिख रहा है। तो वैसे बच्चों की स्थिति, परिजनों की स्थिति बेहद खराब है, आर्थिक तौर पर भी, और सामाजिक में भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग ये फोकस किए कि अगर मान लेते हैं कि कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई भी रक्तदाता, तो उसको जब जरूरत पड़े तो उसको ब्लड मिल जाए। तो उसको खुद दान तो दान हो गया, लेकिन अगर खुद का किसी घर में किसी आदमी को जरूरत पड़ा और वो आदमी के पास ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं है, क्या आपके पास सिस्टम मैकेनिज्म था? तो वही हम लोग बोले कि डोनर कार्ड को फिर से चालू किया जाए, जो आपने 7 साल बंद किया, 7 साल पहले। तो वो असेंबली में बात उठी, यानी कॉमरेड अरूप चटर्जी के द्वारा भाकपा माले के विधायक 6 मार्च को उन्होंने उठाया विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में, फिर उठाया आपका 20 मार्च को वो प्रदीप यादव जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने, और ऐसा उठाया दोनों विधायकों ने कि वो 9 अप्रैल को डोनर कार्ड शुरू हो गया। डोनर कार्ड शुरू हो गया तो वो सहूलत हो गई सब लोगों को। लेकिन उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है कि डोनर कार्ड कहां कहां चालू हुआ है, क्या डोनर कार्ड चालू होने से रक्तदान की संख्या बढ़ी है कि या कम हुई है, और कहां नहीं हुआ है। पूरे राज्य में रिम्स एक मॉडल ब्लड बैंक है, उसका आज तक 2018 से ऑडिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं साहब हुआ है? करना चाहिए था। रिम्स में दुमका से, यानी संथाल से, कोल्हान से, पलामू प्रमंडल से या दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर से लोग जाते हैं वहां, और इन हाउस पेशेंट के लिए 2018 में ही आदेश था कि किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी और रिम्स में वो भर्ती है तो उसको बेड साइड ब्लड मिलेगा। लेकिन ऑडिट कीजिए तो कितने का मिलता है। ये सब बात बोलने से वहां के ब्लड बैंक प्रभारी और वहां का सिस्टम नाराज हो जाता है हम लोगों से। तो नाराज होते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा। आपका तो ऑडिट होना चाहिए पहला। दूसरा चीज ये कि रक्तदान के रिवाज को तेज करने का कौन कौन सा पैमाना तरीका होगा। पहला तो ये होगा कि रक्तदान पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आपको बैठना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। कौन बैठेगा? उसकी अथॉरिटी का नाम है जेसेक्स, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अपने आप में अजीब नाम है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ब्लड को देखेगा, उसका तो अलग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी होनी चाहिए, और उसमें जो सक्रिय लोग हैं वो है नहीं। अब मालूम चला आज कुछ दिन पहले अखबारों में कि 5 महीना के बाद या कितना साल के बाद बैठक हो रहा है। बाकी जो हम लोगों के और भी जो सक्रिय ऑर्गेनाइजेशन है क्यों नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी में है, काउंसिल में है। झारखंड में असेंबली में बात उठती है और बंगाल में 100 रुपए का रिफ्रेशमेंट शुरू हो जाता है। क्या रिफ्रेशमेंट है कि कोई भी रक्तदाता अगर रक्तदान करता है तो झारखंड में उससे 25 रुपए का रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। क्या रिफ्रेशमेंट है कि 10 रुपए का
जूस मिलेगा 10 रुपए का, पानी देता है 5 रुपए का, बिस्किट देता है। खून अगर कीमती है तो कीमती आपका पाल होना चाहिए। क्या कीमती पाल है? 25 रुपया, उसे आप 100 रुपया करना चाहिए। एक पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि नदीम जी ये 25 रुपया क्या, हम आप लोगों को, हम तो 100 रुपया डिमांड किए थे। वो बोले कि 100 क्या, हम च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खिला देंगे। मौजूदा वाले तो बोलते बहुत पैसा है, हजारों रुपया लगा देंगे। तो कब लगाइएगा, कब कीजिएगा? तो रिवाज एक ये पहलू हो गया। 1 मिनट थोड़ा सा समय खाली और दे दीजिए। दूसरा पहलू ये हो गया कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो रक्तदाता को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता? प्रोत्साहन का तरीका क्या क्या होगा? एक तो रिफ्रेशमेंट हो गया, दूसरा हो गया उसे टी शर्ट दीजिए, टोपी दीजिए, ताकि वो बाहर में भी जाए तो लगे कि हाँ भाई रक्तदाता है। तीसरा चीज ये है कि आप सम्मान समारोह क्यों नहीं करते हैं वैसे लोगों के लिए? जिला जिला करिए। और राज्य में, झारखंड में जहां सेकंड पोजीशन है, कुछ नहीं है, एक भी पैसा नहीं। कौन देता है? सीसीएल देता है 10 लाख रुपया, 3 लाख प्रधानमंत्री के द्वारा मिलता है, 13 लाख रुपया। और जरूरत कितनी की है? 25 से 30 लाख रुपए की। झारखंड और दवाई भी महंगी है। झारखंड में भी तो पैसों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग में दिया गया है, 1,45,400 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा बजट है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी खुद डॉक्टर हैं और सब जगह कहते हैं, हमेशा आला लटका के चलते हैं, फिर भी इन विषयों की गंभीरता को वो नहीं समझते। आप 3-3 बार उनसे मिले हैं, सारी बातों को टीम मिली है। ठीक है, तो क्या कब सीरियस होंगे ये मंत्री? या फिर ये रील्स और तरह तरह के वीडियो तक ही वो सीमित रहेंगे, या फिर जमीन में भी दिखेगा? आपको क्या लगता है? जमीन में तो दिखना चाहिए। और बाकी जो आप बोल रहे हैं उस पर मैं नहीं ज्यादा बोल पाऊंगा, उपयुक्त भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को ऑडिट करना चाहिए कि जिसके लिए आपने मंत्री बनाया, जिन लोगों के लिए, क्या उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम तो साहब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जन सुनवाई होती है और वहां जनता से ज्यादा कांग्रेस के लोग ही रहते हैं सुनवाई सुनने के लिए, सुनवाई रखने के लिए अपना। और आप जन सुनवाई कब करते हैं? जन सुनवाई का डेट अचानक से आपके मूड में आया, आज कब बोलती है और कल कर देना है। जनता को समय दीजिए जो वाकई में पीड़ित लोग हैं, उस लेवल पर अवेयरनेस भी होना। और उसका ऑडिट नहीं है आपका। ये जो आप जन सुनवाई कर रहे हैं, जन सुनवाई में जो आया आवेदन, जो ग्रीवांसेस रहे लोगों के, उसका ऑडिट किया क्या? पहले से लोगों को बताएंगे तब तो लोग वहां पहुंचेंगे। एक तो वो पहलू हो गया। दूसरा, जो पहुंच गए हैं उसका आपने ऑडिट किया क्या कि क्या क्या लोग लेके आए थे? विभाग से उसको निर्देशित करवाया क्या कि 1 हफ्ता के अंदर इसे बताने के लिए? नहीं हुआ। हम लोग भी 2 बार गए हैं। हम पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के पास भी हम लोग गए हैं, 2 बार गए हैं, उनके पास 3 बार गए हैं, इनके पास भी 2 बार गए हैं। आज तक नहीं मिल पाया है जानकारी कि हुआ क्या इस पर कार्रवाई। चलिए, सिस्टम क्या कर रही है वो हम लोग डिस्कस कर ले। लेकिन जो अभी हाल में घटना घटी है चाईबासा में, 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। अब वो लोग मौत के मुंह में धकेले जा चुके हैं। तो ऐसे में अब वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि सरकार जांच का आदेश दे दिया है, सस्पेंड भी कर दिया है, तो वहाँ पर भी पहले से और भी मरीज हैं। क्या व्यवस्था देख रहे हैं? आपके पास किस तरह का रिपोर्ट है? देखिए, हम लोग के कोल्हान के प्रभारी हैं सपन महतो। उनसे जब बातचीत हुई थी, और चाईबासा के एक साथी हैं एहसान, तो इन लोगों से भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नदीम भाई, हम लोग को लगता है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो जो पीड़ित बच्चे हैं उनके बारे में पता चला कि वो सब ट्राइबल से हैं और हो जाति से हैं, जो ऑलरेडी लुप्त हो रही है। दूसरा चीज ये है कि वो बच्चे के परिजन बाहर में टेस्ट कराए, तब पता चला कि HIV है, और वो सरकार को कंप्लेन किए और सीएम ने संज्ञान लिया। अगर ये सब नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। और दूसरा ये भी मालूम चला कि शायद ब्लड बैंक के किसी व्यक्ति से, किसी परिजन, थैलेसीमिया के परिजन से लड़ाई चल रहा था, बासाबासी था। तो ये भी एक पार्ट हुआ, और ये भी पता चला कि ये 5 से संख्या बढ़ भी सकती है। और आप ऑडिट कर रहे हैं, 26 सालों में आज तक ऑडिट नहीं हुआ ब्लड बैंक का, जिसको आप 1 हफ्ता में कर लेंगे। उस जगह पे जिसको अभी और भी ब्लड की जरूरत है उसको दिया जा रहा है, मिल रहा है? नहीं, ये लगभग
नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इसका दो वजह है। पहला तो ये है कि ब्लड कलेक्शन होता है कम और जाता है ज्यादा। अब जैसे मान लेते हैं, एक तो ये वजह हो गया, दूसरा वजह ये भी हो गया कि ब्लड रहते हुए भी इन कारणों की वजह से बायस्ड होकर परेशान होकर के वहां का स्टाफ, या सबके बारे में नहीं बोल रहे, चंद लोगों के बारे में, तो वो कभी कभी नहीं भी देता है। रांची में ही है, एक ही डॉक्टर है पूरे झारखंड में थैलेसीमिया के हेमेटोलॉजिस्ट, सीकल सेल के, वो आपके डॉक्टर अभिषेक रंजन जो रांची में बैठते हैं, और डे केयर जो इसका पूरा उपचार जांच केंद्र है, सेंटर है, वो डे केयर पूरे राज्य में एक ही है, जबकि 24 जिला में होना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज फिगर और आपको जोड़ दे रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चे हम ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 11,000 हैं। 2100 लगभग रांची जिला में है। सिंहभूम लगभग जिला में पश्चिम में आपका 2000 के आसपास है। खूंटी जैसे जगह पर 100 के आसपास है, 150 के आसपास बोकारो में है, 2 से 250 से 300 धनबाद में है। ऐसे करके 11,000 हो गए। अब 11,000 बच्चों के लिए अगर हम ऑन एन एवरेज 2 ही यूनिट करके कलेक्ट की बात करते हैं तो 2 लाख, हाँ हर महीने, तो 2,64,000 हो गया इनके लिए ब्लड सिर्फ चाहिए। और अभी तेजी से डायलिसिस, कैंसर, रोड एक्सीडेंट का मामला है, तो इनके लिए कितना चाहिए? और जो रूटीन वाला है, डिलीवरी केस हो गया या एनीमिया का प्रॉब्लम हो गया या ऑपरेशन का मामला हो गया, तो इन सब चीजों में अगर गौर करते हैं तो 10.5 लाख झारखंड को ब्लड की जरूरत है। और जेसेक्स क्या बोलता है? 10.5 लाख यूनिट एवरी मंथ, नहीं 10.5 लाख यूनिट सालाना। हाँ। और जेसेक्स जो इसका अथॉरिटी है, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उसका 10 साल पुराना आंकड़ा कोई चल रहा है। क्या? 3,75,000 की जरूरत है झारखंड को, और हम कलेक्ट कर लेते हैं 3,60,000। बल्ले बल्ले हैं, इस तरह का ये शो करते हैं। उनका भी ऑडिट कीजिए कि 10 साल पुराना, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो पूछे कि अरे तो बहुत पुराना डेटा है जी, हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ सर यही हुआ था, इस तरह का बात। आप उसका ऑडिट कीजिए पूरे झारखंड में जितने ब्लड बैंक है जिला में, कम्युनिटी बेस्ड हैं, कि कितने ब्लड कलेक्शन होते हैं और कितने की दरकार है और कितने को आप रिफ्यूज कर जाते हैं, कितने को आप नहीं दे पाते हैं, उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ। ये सब तमाम चीज आप 3 बार यहाँ के मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी साहब, उनसे मिले हैं और उनके अपने कार्यक्रमों में भी बुलाया, सब तरह का बात उनको बताया है, और अब तो थक भी गए। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है? मंत्री जी का तो मन नहीं है, नहीं करेंगे, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो जाए तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली और कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ का आम पब्लिक, आदिवासी बच्चा मर रहा है, उपाय क्या है? ये तो हम मंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि उनका इरादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इरादा होना चाहिए, होगा। हम लोग आशावादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी के जरिए से गंभीर पहल होगी। अगर पहल नहीं होगी तो सीएम साहब की तरफ से पहल होगी, और होगी, और हो भी रही है। जो 25 सालों में ये जानते हैं कि इस मंत्री से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तभी इसको टेक ओवर किए हैं और अपने संज्ञान लेके जांच भी किए, मुआवजा, ये सब तमाम तरह का चीज किए हैं। अभी मंत्री जी बिहार चुनाव में बहुत बिजी हैं। अब तो पॉलिटिकल है तो स्वाभाविक है, होना ही है, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री पर। उम्मीद जता सकते हैं कि आपको करना चाहिए। हम लोग 3 बार जो मिले हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, एक बार 19 सूत्री मेमोरेंडम दिए हैं और उसमें A to Z है। एक बार अरूप चटर्जी जी ने मिलवाया था 2 सूत्री डिमांड को लेकर के विधानसभा सत्र से पहले, फिर एक बार सत्र के दरमियान में अरूप चटर्जी जी ने मिलाया, फिर तीसरी बार जो है हम लोग पूरे ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग जाकर के करीब 14-15 जिलों से डिमांड दे करके आए। तो वो बोले भी कि भाई आप लोग का तो दिन ब दिन डिमांड बढ़ते जा रहा है, पहले तो 3 था,
फिर अभी 19 कैसे हो गया? स्वाभाविक बात है, जब एक कदम आप बढ़िएगा तो फिर हम 4 कदम की और आगे की बात करेंगे और प्रॉब्लम जो उसको हल कैसे करेगा। जैसे अभी झारखंड में रक्तदान का रिवाज नहीं है। झारखंड में एक शेख जो है सेलिब्रिटी है। झारखंड का रक्तदाता का कोई ब्रांड एम्बेसडर है, होना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो का महानायक सदी के अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। झारखंड के माही को बनाइए, महिला को बनाइए जो रक्तदान करते हैं। माननीय सीएम है, वो खुद हर साल जो है रक्तदान करती। उनकी पत्नी लॉकडाउन से पहले ब्लड डोनेट करती थी, कैंप लगाती थी। ये झारखंड में आइकॉन चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, ताकि इसका रिजल्ट सकारात्मक हो। नितिन जी, एक सवाल यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं और अक्सर विवादों में भी रहते हैं। अभी रिम्स 2 का मामला, रिम्स 2 बनाने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम अड़ गया था, यहाँ पर बड़े लेवल पर विरोध भी हुआ था। तो रिम्स 2 ज्यादा जरूरी है या फिर पहले से जो खराब सिस्टम है उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, प्रायोरिटी के हिसाब से तो जो सिस्टम पहले चरमराया वो उसको सुधारना चाहिए, फिर नए की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम कंपेयर नहीं करें कि उसको नहीं बनाना चाहिए, बनाइए उसको, लेकिन लोगों की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। अगर ये लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लिया। और मेरा ख्याल है कि सरकार ने किया भी होगा, तब आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पुराने जो सिस्टम है उसको सुधार करते कराते हुए भी करना चाहिए। इसका असर खराब पड़ता है और उसका असर ये सब जो बीच बीच में घटना होती है ना, वही सब एक्सप्लेन कर देती है, उजागर कर देती है। अब कोई मीडिया वाले भाई जाते हैं या हम जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो ये तो परसेप्शन खराब किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग का, ये तो हमारी छवि धूमिल की जा रही है। क्यों कोई उतावला रहेगा छवि धूमिल करने की? आप उन सिस्टम को जानिए, समझिए, जो लोग उस पर काम करते हैं वैसे लोगों को बुलाइए। स्वास्थ्य मंत्री का तो फोन नहीं आया। थैलेसीमिया का इतना लगातार एजेंडा घूम रहा है और 6 महीने से ये बच्चे, उनके परिजन आवाज लगा रहे हैं। हम लोग भी उम्मीद लगा रहे थे कि हाँ माननीय मंत्री जी की तरफ से फोन आएगा कि हाँ आप लोग का क्या क्या ग्रीवांसेस है, नदीम जी लेकर के आइए। नहीं आया। हम उम्मीद कर रहे थे कि विभाग के सेक्रेटरी और इन लोग का असिस्टेंट साहब का या किसी का या जैसे का अथॉरिटी का फोन आएगा, क्या ग्रीवांसेस है रक्तदान पर, ब्लड पर, थैलेसीमिया पर, आइए लेकर के तो बात करते हैं। नहीं आया। ये असंवेदनशीलता का ही रिजल्ट हुआ है ये जो चाईबासा का घटना है। चलिए, और ये पुनरावृत्ति ना हो, अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। एकदम डेप्थ इस पर बोरिंग की जरूरत है ताकि रिजल्ट आ सके। बिल्कुल, इस विषय पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अब देखने वाला बात यह है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कब गंभीर होते हैं। हालांकि इन लोगों ने तमाम कोशिशें की हैं, मिलकर कई ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक ब्लड बैंक को सुधार के लिए या फिर थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जो रक्तदान के लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं उस पर अभी तक कोई आमूलचूल बदलाव नहीं आया है। अगर पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो झारखंड में 80% से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, इसी तरह से नर्सों की कमी है और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी देखी जा रही है। और उस वनिस्पत यहाँ पे उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। सरकार को तमाम विषयों को गंभीरता से देखना चाहिए। हालांकि सरकार के पास बजट का कोई कमी नहीं है। इस बार का बजट 1,45,400 करोड़ रुपए तय किया गया है। अब ये खर्च कहाँ खर्च होगा, क्योंकि व्यवस्था बदल नहीं रहा है। यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री विधायक को अगर कुछ भी हो जाता है तो उन्हें दिल्ली, एम्स और तरह बड़े बड़े अस्पतालों में रेफर जरूर कर दिया जाता है। इस पूरे डिस्कशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका क्या समाधान हो सकता है वो भी जरूर बताइएगा। जोहार।